नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उस बारे में बहुत पहले बात हो जाना चाहिए थी। मैं बात करने जा रहा हूँ शाहरुख खान, बादशाह बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट मीडिया के रिश्ते क्यों ख़राब हो गए। बहुत साल मैंने शाहरुख साहब को कवर किया है और मैंने वो जो बहुत मधुर और बहुत आत्मीयता के रिश्ते थे एंटरटेनमेंट मीडिया के, ख़ास करके वो लोग जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ रिश्ते उनके अलग लेवल के थे। ये रिश्ते ख़राब हुए आर्यन खान के केस के बाद। जब आर्यन खान को उस केस में अरेस्ट करा गया, जो बहुत ही विवादित केस रहा, तो उस केस के दौरान जिस तरह से रिपोर्टिंग करी गई आर्यन खान के ख़िलाफ़ और जिस तरह की भाषा का या जिस तरह के सुपर का मेरा मतलब है, जब कोई आप ख़बर न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो नीचे लाइनें चलती रहती हैं, टिकट चलता रहता है कि इसने ये किया। ख़ास करके सोशल मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आर्यन खान के केस में किया, चरसुल्ला, गर्दुल्ला और अफीमची, नशेड़ी, इस तरह की जो हेडलाइंस का इस्तेमाल किया, कई जगह पे करा गया। मैं बड़े सैटेलाइट चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारी से भी काम किया और कुछ लोगों ने बहुत गैर ज़िम्मेदारी से काम किया, ख़ास करके वो लोग जो एंटरटेनमेंट का हिस्सा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ना मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो आर्यन ने किया या जो भी केस में वो गिरफ़्तार हुए थे, कि जो उन्होंने करा है उसको आप रिपोर्ट ना करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह के और जिस भाषा का इस्तेमाल करा गया, हालांकि बहुत वक्त था उसके रिज़ल्ट को आने का, कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह सब कुछ था, लेकिन बहुत जल्दी फ़ैसले कर दिए गए आर्यन के मुतालिक। और ये एक बात शाहरुख खान को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और खान साहब को इस बात से हर्ट होने का नतीजा ये रहा कि अगर आप उठा के देखिए, जब आर्यन खान का केस हुआ और तब से अब तक आपको दिखेगा शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड वगैरह साथ में रहते हैं, कभी उनके आगे छाता लगा देंगे, कभी शाहरुख हुडी पहन के आ जाते हैं। वो इतने खफा हो गए कि वो जो एक मधुर रिश्ते रहे हैं शाहरुख खान के और एंटरटेनमेंट मीडिया के, वो ख़राब हो गए। वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी उनके बॉडीगार्ड छाता लगा देते हैं, कभी वो हुडी पहन के आए, और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। इतनी नाराज़गी शाहरुख के अंदर, खान साहब के अंदर इतनी नाराज़गी है कि आप मुझे कोई एक शख्स ये बता दे कि आर्यन खान के केस के बाद शाहरुख खान ने किसी भी मीडिया हाउस को, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो धुरंधर एंकर ही क्यों ना हो, किसी को इंटरव्यू दिया उन्होंने? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया किसी को भी। मतलब तब से लेकर अब तक उनकी फिल्में भी आई, जवान आई, पठान आई, उन्होंने नया तरीका ईजाद किया। इतने बड़े स्टार हैं और इतनी बड़ी मास अपील है, इतनी बड़ी ग्लोबल फैन फॉलोइंग है। जब हम शाहरुख की बात करते हैं, ही इज़ अ ओवरसीज स्टार, ही इज़ द स्टार, नो वन कैन बीट हिम। जिस तरह की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, एक ऑटो वाले से लेकर एक लिमोजिन चलाने वाला और एक मर्सिडीज चलाने वाला, सभी फ़ैन है शाहरुख के। तो शाहरुख ने नया तरीका ईजाद किया। इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद मीडिया, स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हिज फैंस। सोशल मीडिया का सहारा लिया शाहरुख ने। जवान और पठान उसका नतीजा आप देख लीजिए, वो अपने फैन से इंटरेक्ट करना चालू किया उन्होंने। इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा है शाहरुख के अंदर, मुझे जो लगता है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को लेकर, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को लेकर। तो शाहरुख ने एक अलग तरीका ईजाद कर लिया लोगों से बातचीत करने का। और मुझे बताइए कि जब इस तरह का इंटरेक्शन उन्होंने बंद किया, यकीनन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को फ़र्क पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इन सब बातों का निचोड़ अगर आप निकालेंगे, मैं और आप जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमारा तरीका अलग है जर्नलिज्म करने का, और जो क्राइम की और जर्नल रिपोर्टिंग करते हैं उनका बहुत एग्रेसिव तरीका होता है। शाहरुख को ये भी समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड खान साहब, कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वे वी रिपोर्ट और द वे somebody who's doing a beat of political beat or crime beat, they absolutely are different. It's a pole apart thing. मैं फिर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। एक फैसला आना है, कोर्ट में जाना है, चार्जशीट फाइल होनी है, उसके बाद किसी के भी बारे में कोई राय कायम करी जा सकती है बहुत जल्दी। और सिर्फ बात आर्यन के केस की नहीं है, रिया चक्रवर्ती, ये जितने भी लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हु गॉट स्टक इन सम लीगल इश्यूज, तो उनके बारे में बहुत जल्दी राय बनाई जाती है। उससे बचा जा सकता था, लेकिन बचे नहीं। और वही एक चीज़ जिसने रिश्ते ख़राब कर दिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत सालों से एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कर रहा हूँ और खान साहब को भी बहुत कवर किया है मैंने। एक दौर एंटरटेनमेंट मीडिया ने, खास करके जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने देखा है कि शाहरुख खान साहब के बर्थडे पे हम सब उनके घर जाया करते थे, मन्नत वो बुलाते थे
और उनकी मेहमान नवाजी का खैर क्या ही कहना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो मेहमान नवाजी करते थे, वो बहुत स्नेह और प्यार से मिलते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनके बेटे ने कुछ गलत या कोई ऐसा काम किया है जो समाज में अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट करा जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने और बताने और जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा को जिस तरह से लांघा गया, उस बात ने कहीं शाहरुख खान को बहुत हर्ट किया। और खैर, बात शाहरुख खान की भी नहीं है। आप एक आम इंसान है, मान लीजिए मैं हूँ और मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं कैसा प्रोटेक्टिव हो जाऊँगा अपने बच्चे को लेकर। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, वो जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी वो जीते हैं, हम सबको पता है। शाहरुख खान दुनिया के प्रभावशाली लोगों में आते हैं। उन्होंने जेल में वो रातें कैसे काटी होंगी, कितनी तकलीफ़ में, कितनी पीड़ा में गुजरे होंगे शाहरुख खान। और आप देखिए, उन्होंने अपना संयम, अपनी बर्दाश्त नहीं खोई शाहरुख ने। और उन्होंने हमेशा अपनी मैनेजर पूजा डडलानी को आगे रखा जब तक वो जेल वाला मसला चलता रहा। क्योंकि पिता हैं, क्योंकि वालिदैन, एक वक्त के बाद तकलीफ़ होती है अपनी औलाद को ऐसे देख के। इमेजिन करिए आर्यन खान कहाँ सोते होंगे, किस तरह का लाइफस्टाइल जीते होंगे, वो जेल में थे। तो शाहरुख के अंदर वो जो पिता वाली जज्बात तो हमेशा से जागे हुए थे। किस खूबसूरती से और कितने संयम से उन्होंने इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया। और आप ये भी देखिए, जब वो आर्यन से मिलने गए एक वक्त के बाद, बाप हैं, वालिद हैं, यहाँ मुंह में कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे। और जितना बर्दाश्त और संयम उन्होंने रखा, हम सब जानते हैं। और जो रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान और मीडिया के, एंटरटेनमेंट मीडिया के, बहुत ही प्यारे रिश्ते रहे हैं उनके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि वो जिस आत्मीयता से मिलते आए हैं, मिले हमेशा उस दौर में जब रिश्ते अच्छे थे। मतलब छोटों से छोटे की तरह, कोई हम उम्र है उसको हम उम्र की तरह। कई लड़कियों के तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के माथे चूम लेते, बेटी समझ के, बहन समझ के। और जो बुज़ुर्ग जर्नलिस्ट हैं उनके पैर भी छू लेते थे। अभी हाल फिलहाल में थोड़े वक्त पहले एक हमारे बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट थे, प्रदीप साहब, उनका देहांत हुआ। तो उनके देहांत में भी शामिल होने आए वो, उनकी शोक सभा का हिस्सा बने वो। और सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मुझे एक किस्सा याद आता है कि बहुत वक्त पहले की बात है, उनकी चेन्नई एक्सप्रेस आई थी और चेन्नई एक्सप्रेस के दौरान कुछ फ़ोटो जर्नलिस्ट ने उनसे मुलाकात की, ऐसे ही टकरा गए होंगे कहीं, और रिलीज़ होकर काफ़ी वक्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि जी, आप तो हमेशा क्रिटिक को फिल्म दिखाते हैं, हमने तो फिल्म देखी नहीं, खान साहब हमें भी दिखाइए। उन्होंने ये इल्तिजा और ये गुजारिश करी, शाहरुख ने उसको बहुत सीरियसली लिया। उनकी उस वक्त मैनेजर हुआ करती थी मांडवी शर्मा ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि नसीम भाई, ऐसा ऐसा है, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट है उनकी फैमिली के लिए एक स्क्रीनिंग अरेंज करनी है ताकि वो चेन्नई एक्सप्रेस देख सके। मुझे अच्छे से याद है, वो मैंने जू पीवीआर में सारा अरेंजमेंट करके दिया गया शाहरुख की तरफ से। मैंने सारे फोटोग्राफर साथियों को बुलाया, उन्होंने वो फिल्म देखी, फिल्म देख के शुक्रिया अदा किया। सिर्फ एक ये किस्सा नहीं है, किस्सा मैं और आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, बड़ा इमोशनल किस्सा मैं मानता हूँ उसको। चेन्नई एक्सप्रेस के सक्सेस हो चुकी थी और उसके इंटरव्यूज़ मन्नत में रखे गए थे, और मैं भी मन्नत में शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए गया हुआ था। उस टाइम पे वो दौर अलग था, जिस दौर की मैं बात, आप सोच रहे हो कि मन्नत में जाना, शाहरुख साहब का इंटरव्यू, वो दौर अलग था। मैं मन्नत में गया हुआ था और मेरे से पहले मैं उस जर्नलिस्ट का ना, उस पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस जर्नलिस्ट की और जिस पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो शाहरुख खान के खिलाफ बहुत नेगेटिव खबरें चला रहे थे और काफ़ी वक्त से चला रहे थे। शाहरुख को भी इस बात का एहसास था, लेकिन और उनको एंटरटेन करा गया। वो एक महिला पत्रकार थी, एक लड़की थी। शाहरुख मिले और उन्होंने बोला, जी मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ आइए, मोस्ट वेलकम। इंटरव्यू हो गया उनका और उसके बाद मेरा नंबर था। उस महिला पत्रकार ने, उस लड़की ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और मोबाइल फ़ोन देने से पहले शाहरुख खान साहब के कान में कुछ कहा। शाहरुख खान साहब के कान में कुछ कहा, मुझे मोबाइल दिया उन्होंने, और उस लड़की ने कहा, नसीम भाई मैं शाहरुख खान साहब के साथ कुछ शूट कर रही हूँ अपने मोबाइल पे, इसका उनके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं था। बोले आप है ना, खाली फुल फ्रेम खोल के रखिए और मुझे ऐसे शूट करिए। मैंने, हो सकता है कुछ हो। मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा, उनका मोबाइल पकड़ा और मैंने शूट करना चालू किया। वो पत्रकार फ्रेम में आती हैं, बोलती हैं, हाय मम्मा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, हैप्पी बर्थडे, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। कट टू, वो शाहरुख खान को पुल करती हैं फ्रेम में। शाहरुख खान फ्रेम में आते हैं और शाहरुख खान इतनी आजीजी से हाथ जोड़ के, माता जी कैसी हैं आप, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप मिलिए मेरे को, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपका जन्मदिन अच्छा हो। ये शाहरुख खान इज सेइंग, ये शाहरुख खान साहब आके कह रहे हैं, किसके लिए, उस पत्रकार के लिए जिसका चैनल उनके लिए नेगेटिव खबरें चला रहा है। और किस आजीजी से बात कर रहे हैं आप, दी शाहरुख खान।
ये रिश्ते थे शाहरुख खान के मीडिया के साथ। ऐसी अनगिनत मिसालें हैं और ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने जो एंटरटेनमेंट जगत का हिस्सा है उनको किसी की बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरी, किसी का डोनेशन भरा, किसी का मेडिकली हेल्प करी, शोर नहीं मचाया शाहरुख ने। ये रिश्ते थे शाहरुख के। आर्यन खान के केस के बाद रिश्ते ख़राब होना चालू हुए और ख़राब होने का आलम यह है कि आज तक वो रिश्ते सुधरे नहीं। देखिए सिर्फ ताली है ना कभी भी एक तरफ से नहीं बजती है। मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख भी बहुत हाश रहे हैं मीडिया के साथ। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो करते हैं वो लोग अलग होते हैं और जो जर्नल और पॉलिटिक्स और क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग अलग होते हैं। उनका तरीका बहुत एग्रेसिव होता है रिपोर्टिंग करने का। एंटरटेनमेंट के जो जर्नलिस्ट हैं उनका तरीका अलग होता है। आपको ये दो बातें शाहरुख खान साहब समझनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट मीडिया पहले भी आपका सम्मान करती आई है और आज भी सम्मान करती आई है। प्रॉब्लम जो हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि दिल्ली में बैठा कोई एडिटर अगर ऑन ग्राउंड रिपोर्टर को बोलेगा कि आपको ये लाइनें यूज़ करनी है, ये ओपनिंग देनी है या क्लोजिंग देनी है, या दिल्ली में बैठा एडिटर स्क्रीन पे क्या चलेगा या क्या कैप्शन जाएगा, क्या सुपर जाएगा, वो डिसाइड करता है। जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर है वो ये सब डिसाइड नहीं करता है। और जैसे मैंने कहा तरीका बहुत अलग हो जाता है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट का रिपोर्ट करने का और एक somebody who's doing a reporting of crime, journal and politics. They have a different opinion, they have different way of expressing or reporting. But if you talk about the people who are on ground, especially the entertainment journalists here in Mumbai, उनका तरीका अलग है। और मैं ये सब कहने की वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि शाहरुख के जो रिश्ते ख़राब हुए हैं मीडिया के साथ वो सुधर जाए। nobody to say this. I can request कि आपको भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ की मजबूरियाँ क्या होती हैं। हाँ, आपकी जो शिकायत इस बात को लेकर रही कि जो सोशल मीडिया का दखल रहा है, जो बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म ही करते हैं, या जर्नलिज्म तो खैर गलत लफ्ज़ होगा, या सोशल मीडिया पे जिनके बड़े बड़े अकाउंट हैं और जिनके लोग एयरपोर्ट, बैंड्रा, फलाना ढिमकाना यहाँ वहाँ कवर करते हैं, या वो छोटे प्लेटफॉर्म जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग करी या आर्यन के बारे में गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, आपकी शिकायत उनसे हो सकती है, लेकिन हमसे आपकी शिकायत बिल्कुल बेजा है। आपको समझना पड़ेगा खान साहब। और मुझे ये भी पता है कि आपने जो इंडस्ट्री के टॉप फोटो जर्नलिस्ट हैं या टॉप प्लेटफॉर्म है उन तक भी ये बात पहुंचाई थी कि बच्चा है, ज़रा हल्का हाथ, या और जिस तरह की हेडिंग या कैप्शन दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए। मुझे वो मतलब इन सब बातों का भी अपने सूत्रों के हवाले से इल्म है। मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश आपसे ये है कि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट अभी भी आपको वो सम्मान, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत देते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप का दर्द क्या होता है, उसका बच्चा जब तकलीफ़ में होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई टोटली बाय दैट, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एंटरटेनमेंट और जर्नल और पॉलिटिक्स के रिपोर्टर अलग होते हैं। और अगर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के रिपोर्टर ने भी कहीं अगर कोई इस तरह की रिपोर्टिंग की हो जिससे आपको नाराज़गी हो या आपको अपसेट लगी हो या आपको लगा हो ये नहीं अप टू द मार्क है, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हैं उनके पीछे भी टीम है, एक हायरार्की है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि वो मैं चाहता हूं कि वो रिश्ते पहले की तरह हो जाएं जिस तरह से थे। और मुझे मालूम है कि आप बहुत सेंसिटिव आदमी हैं और अपना भी दिस इज़ व्हाट आई कैन रिस्पेक्ट खान साहब की थोड़ी सी गलतियां वहाँ हुई हैं, थोड़ा सा आप भी नाराज़ हुए और ये चीज़ें सुधर जाएं दोनों के बीच में। मैंने वो दौर देखा है, रब ने बना दे जोड़ी के टाइम का भी दौर देखा है जब हम आपके घर आए थे, और ऐसे बहुत सारे दौर मैंने देखे हैं। और आई फील सॉरी फॉर बोथ द पार्टीज़, यू खान साहब एंड द एंटरटेनमेंट मीडिया ऑन ग्राउंड। दुख होता है जब मैं आपको देखता हूँ आप बॉडी लगा के चलते हैं, तकलीफ़ होती है जब आपके बॉडीगार्ड आपके आगे अम्ब्रेला खोल देते हैं। किस लेवल की नाराज़गी और गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है, प्लीज़ मिलिए और इसको ख़त्म करिए। हम अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे, आप अपने हिस्से की रहमदिली रखिए और इस बात को ख़त्म करिए। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट कि रिश्ते क्यों ख़राब हुए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने कभी भी ये नहीं चाहा, या मैं ये नहीं चाहा कि भाई आर्यन ने कुछ गलत किया है तो उसको ना रिपोर्ट करा जाए। ऑफ कोर्स रिपोर्ट करा जाएगा, बोला जाएगा बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन उसका तरीका, उसकी भाषा का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। उसकी जगह कोई भी होता मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट। एंड मुझे प्लीज़ बताइए आपकी क्या राय है, स्पेशली द पीपल हु आर पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म हेयर इन मुंबई।
क्योंकि आपने भी एक वक्त देखा है खान साहब के साथ, कमेंट में बताइए। और मैंने जो कहा किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कहा, दिस इज़ वॉट आई हैव एनालाइज, दिस इज़ वॉट आई हैव फेल्ट, आई थॉट आई शुड स्पीक अबाउट इट एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।